नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा रेखीय समीकरण को कैसे हल करते हैं इस पर बेस्ड होगा। हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि रेखीय समीकरण को कैसे बनाते हैं। रेखीय समीकरण में देखते हैं तो रेखीय समीकरण जो होता है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है, दूसरा दायां पक्ष होता है। हम लोग क्या करते हैं, किसी समीकरण को हल करना होता है, रेखीय समीकरण को जब हल करना होता है तो हम अक्षर को एक पक्ष से दूसरी तरफ करते हैं और अंक को एक पक्ष से दूसरी तरफ, अर्थात हम अंक एक तरफ कर लेते हैं, अक्षर एक तरफ कर लेते हैं। फिर उनके बीच जो क्रियाएं होती है जोड़ घटाना गुणा भाग की, तो उसको करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसको लास्ट में हमारा सॉल्यूशंस एक्स की वैल्यू आ जाती है। वही एक्स की वैल्यू जो उस समीकरण का अभिष्ट आंसर्स होता है या उसका अद्वितीय आंसर्स होता है। अगर हम लोग चेक करना चाहें कि जो हमारा आंसर्स है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जो हमारे वेरिएबल्स उसमें होते हैं उसका जो वैल्यू आया, जो विशिष्ट मान आया है, क्या हुआ सही है या गलत, उसकी जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में एक्स की वैल्यू मतलब वेरिएबल्स का जो मान आएगा उसको रख करके दायां पक्ष और बायां पक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर दोनों पक्ष की वैल्यू बराबर आ गई तो कहेंगे कि हाँ, समीकरण का जो आंसर्स आया है वो सही है। तो जो हमारी हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग में दिया है कि रेखीय समीकरण को पक्षांतर द्वारा हल करना, अर्थात हम लोग रेखीय समीकरण को पक्षांतर विधि से कैसे हल करते हैं। जैसे हमारा जब रेखीय समीकरण हम लोग लेते हैं या कोई भी समीकरण लेते हैं तो हमेशा दो पक्ष होते हैं। एक होता हमारा राइट हैंड साइड होता है, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड होता है। हम लोग देखेंगे कि अगर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस वाला चिन्ह लगा तो दूसरी साइड में हमारा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और पहली साइड में अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे माइनस लगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अर्थात अगर हम लोग यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड में गुणे का चिन्ह लगा है तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो भाग हो जाएगी। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भाग है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो गुणे हो जाएगा। अर्थात यही प्रक्रिया उल्टी भी होती है। अगर इधर अगर भाग रहती तो इधर जाने के बाद मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भाग रहती तो राइट हैंड साइड में ले जाते तो गुणा हो जाता। लेफ्ट हैंड साइड में अगर गुणा रहता तो राइट हैंड साइड में तो भाग हो जाती। अगर यहाँ धन रहता तो इधर जाके ऋण हो जाता, अगर ऋण रहता तो गुणा हो जाता। मतलब प्रक्रिया दोनों एक ही तरह से चलती रहती। आइए हम लोग इस पर प्रश्न लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि 5x + 10 = 60। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे एक रेखीय समीकरण इसमें देख रहे हैं कि एक अक्षर वेरिएबल वाला है, दूसरा अंक है, बाकी सब। तो हम अंक अभी बताएं कि अंक को एक तरफ ले जाएंगे, अक्षर को एक तरफ। तो इसमें केवल एक ही अंक है, तो इसी को हम केवल क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे अथवा या और लिखेंगे, और लिखेंगे हम अक्षर को छोड़ते हुए अंक को एक तरफ करेंगे। यहाँ धन लिखा तो दूसरे पक्ष में जाएगा, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में धन 10 है तो राइट हैंड साइड में ऋण 10 हो जाएगा। अर्थात हमारा इतना हो गया। अगर हम लोग इसको आर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5x = 60 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 50 बचेगा। अर्थात अगर हम लोग देखें तो x 5x का मतलब है कि हमारा 5 में x का गुणा किया गया है। जब यहाँ 5 का x में गुणा किया गया दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगी, अर्थात बट्टे हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 5/50/5। अर्थात अगर भाग दें हम लोग तो आ जाएगा 10। इसका मतलब हुआ कि x = 10। ये हमारा क्या होगा, इस जो समीकरण है रेखीय समीकरण, इसका अभिष्ट आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। अगर हमको जांच करनी हो कि क्या समीकरण का जो आंसर आया है 10 आया है, क्या ये सही है, इसको जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों पक्षों का मान बराबर अगर कह देंगे कि हाँ आंसर जो आया हुआ सही है, तो इसकी जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जांच करने के लिए पहले निकालेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू, फिर देखेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या लिखा है, 5x + 10, बट 5 का x में गुणा, x की वैल्यू हमारी 10 है तो हम यहाँ 10 रख देंगे। ठीक, अभी देख रहे हैं कि x = 10 है, 10 रख लिए। अब हो गया 5×10 = 50 और यह 60 जुड़ जाएगा, अर्थात यह 60 आ गया। और यह 60 हमारा किसका है, जो है राइट हैंड साइड, अर्थात राइट हैंड साइड के। देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो इस समीकरण का जो x का मान x = 10 आया, यही उसका अभिष्ट आंसर होता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं।
ये हमारा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न में दिया है कि 10x - 20 = 50। तो हमको करा इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर इसका x का मान क्या है, मतलब लिख दिया। जहाँ पर इसको सॉल्व करें तो उसका मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल्स x है या कोई भी वेरिएबल्स हो तो उसका मान क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लिखेंगे अथवा लिखेंगे या फिर यार लिखेंगे या लिखेंगे हम 10x लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ x को क्या किया, घटाया गया, तो हम ये 20 को घटाया गया तो दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो सीधे सीधे बताया गया जब घटाना आता है तो सीधे सीधे क्या होगा, जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद देखिए क्या होता है, तो यह 10x हो गया और यह जुड़ेगा तो 70 हो गया। अब देखिए हम लिख देंगे x, यानी x = क्या होगा, 70/10 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया अर्थात 7 हो गया। अर्थात हम देखें कि जो x = 7 आया यही इसका अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यह आंसर्स आसानी से सॉल्व होगा। अगर उत्तर की जांच भी करना चाहें तो हम देखें कि इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो 10 गुणे, यहाँ लिखा है 10x - 20 क्या 50 के बराबर है। तो 10 गुणे 7, x की वैल्यू कितना है, 7, और ऋण हम 20 में घटा लें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 70 हो गया। अब ये घटा लेंगे तो हमारा 70 में से अगर 20 घटाते हो तो 50 आ गया। अर्थात ये हमारी वैल्यू कितना आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर। अर्थात तो जो x = 7 है यही इसका अभिष्ट आंसर होगा। तो हम लोग इस तरह से, आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। दोस्तों ये देखिए नया प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते, इस प्रश्न में लिखा है x/3 + 5/2 - 3/2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी बताए थे कि जब हम रेखीय समीकरण को हल करते हैं तो इसमें अंक को जो एक तरफ करते हैं, अक्षर को एक तरफ करते हैं, मतलब x/3 को छोड़ करके इसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ पक्षांतर कर लें। तो हम लोग पक्षांतर करते हैं, देखिए क्या आता है। तो x/3 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ ऐड किया गया है, जोड़ा गया, तो इधर आकर के क्या होगा, घट जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको घटाने या जोड़ने के लिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अभी हम लोग यहाँ x/3 लिखें। अब इसको सॉल्व करना होता है, क्योंकि दोनों का हर क्या है, बराबर है, 2 है। तो अभी भिन्नों में जब हम लोग पढ़ते हैं कि जब हर बराबर होते हैं तो अंशों को जोड़ घटा लेते हैं, लेकिन जब भिन्न का दोनों का हर जो है 2 है, अब हर को 2 लिख लेंगे, बाकी अंश दोनों माइनस, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे तो -3 - 5/2, क्योंकि हर 2 लिख लिए, और -3 - 5, अब दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, अर्थात 8/2 हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल हो सकता है, 2 चौको 8, अर्थात अगर हम लोग देखें तो हो गया हमारा x = हो जाएगा x/3 = -4 हो गया। अगर हम लोग इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड, नीचे x क्या किए, बट्टे है अर्थात भाग है, तो जब भाग से इधर होगा तो हम क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये हम लोग गुणा हो जाएगा, 4 में 3 का गुणा हो जाएगा। 4 में 3 का गुणा करते हैं तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अर्थात अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू जो आ गई -12 हो गई, यही हमारा क्या हो गया, अभिष्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी क्या आंसर ये सही है या गलत है, इसको पुटअप करके इसमें हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे कितना होगा। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड = x/3 + 5/2। अब हम लोग x = 12 है और ये बटे 3 है प्लस 5/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इससे देखें तो ये 3 चौको 12 हो गया, इसको सॉल्व करते तो -4 हो गया प्लस 5/2 हो गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सीधे सीधे हमारा हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये +2 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। इसको सॉल्व करते तो -3/2 हो गया, क्योंकि -8 है, ये +5 है। तो जब संख्याएं दो, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो उसमें घटती हर कंडीशन। तो हमेशा घटती किस में से, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते। तो बड़ी संख्या 8 है, 8 का चिन्ह माइनस, इसलिए हम माइनस लगे। 8 में से 5 घटाए 3 हो गया, 3/2। अर्थात हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू -3/2 आ गई। जो राइट हैंड साइड की वैल्यू जो आ गई वही आंसर आ गई। इसका मतलब जो ये आया है ये ठीक राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब जो आंसर आया है कि
कि x इज इक्वल टू -12, ये इसका अभिष्ट आंसर होगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि जब हमारा रेखीय समीकरण अगर इस टाइप्स का हो, जैसे ax प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जबकि जो x का गुणांक और c का गुणांक, जो x का गुणांक दोनों में x का गुणांक जो a और c है, यह दोनों बराबर ना हो। अगर दोनों बराबर हो, यहाँ भी है और यहाँ भी एक, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये चीज़ कैसे हो जाएगी, इसका मतलब इसका यह रेखीय समीकरण नहीं बन पाएगा। तो रेखीय समीकरण में क्या होना जरूरी है, a और c दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर इस टाइप्स का प्रश्न है तो हम लोग जैसे कोई भी प्रश्न लेते हैं, जैसे कि एक प्रश्न हमारा लेते हैं 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 5, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए बताया गया था कि रेखीय समीकरण में क्या करते हैं, अक्षर को एक तरफ करते हैं, अंक को एक तरफ, यानी अक्षर वाली संख्या को एक तरफ करते हैं। तो हम 2 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, 4 को इधर लाएंगे। तो हम लिखेंगे r, तो हम यहाँ 3a है ही, और यहाँ इसके पहले कुछ नहीं चिन्ह है। जब कोई संख्या इस तरह लिखी रहती है, जब इसके आगे कुछ नहीं रहता, तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। जब प्लस होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ 4 प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग यह देखिए, दोनों सजाती पद हो गए, लायक टर्म हो गए। जो लायक टर्म को आसानी से हम लोग जोड़ घटा सकते हैं, अर्थात 3a में से 2a घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, a बचेगा। और 5 में से 4 घटाएगा तो 1 हो जाएगा। अर्थात इसकी वैल्यू जो a का आंसर आएगा वह 1 आ जाएगा। अब क्या 1 इसका अभिष्ट आंसर क्या सही है, गलत है। तो हम इसके दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, क्या आंसर सही है गलत। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर लेते हैं तो हमारा जो 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 3a का मतलब 1 है, ये की वैल्यू 1 आ गई। अर्थात हम लोग 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 हो गया। अब देखिए राइट हैंड साइड में वैल्यू इसमें भी a है, इसका मतलब हम राइट हैंड साइड को भी लेके सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर लेकर सॉल्व करें तो 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 2 में a का गुणा, a का मान 1 है, इसका मतलब 5 हो गया। अर्थात 2 गुणे 5 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों की वैल्यू 7 आ रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अर्थात जो आंसर आया है कि x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, यह इसका अभिष्ट आंसर होगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न लेके देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि हम 3 प्रश्न लेके आए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है कि 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5, इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे r, अक्षर को एक तरफ करेंगे, अंक को एक तरफ करेंगे। तो हमारा जो 3x में x इधर प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करें, 3x में से x घटेगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। इसको लिख दिए 2x, और ये जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। अर्थात अगर हम लोग x में 2 का गुणा है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगी। अर्थात हमारा आंसर 4 हो जाएगा। अर्थात हम लोग ये कह लें कि x बराबर 4, यही इसका क्या हो जाएगा, अभिष्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारा ये है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि x जो हमारा है यहाँ लिखेंगे r, 5x और x। तो 5x को यही छोड़ देंगे, इस अक्षर को हम ले आएंगे बाएं तरफ, तो बाएं तरफ लाएंगे तो यहाँ प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है। दूसरे पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा। और यह 5 ऑलरेडी प्लस है, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। अब हम इसको हल कर लें। इसमें से 5x में से x घटेगा तो क्या बचेगा, 4x। और 5 में अगर 7 जुड़ेगा तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/4। अर्थात 4 से अगर 12 में भाग दें तो 3 आएगा, 4 3 12। अर्थात अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू कितना हो गई, 3 हो गई। यही इसका अभिष्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल हम लोग ध्यान रखते हैं कि अक्षर को एक तरफ करते हैं, अंक को एक तरफ करते हैं। देखिए इसमें जो सॉल्व करना, इसमें प्रक्रिया को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए ये 2 का जो बाहर 2 है, इसका मतलब अंदर इसमें गुणा किया गया है।
जब इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब जब ऐसे लिखा रहता है कि ए कोष्ठ में बी प्लस सी या बी माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर अंडर डायरेक्ट दोनों पर गुणा हो जाएगा, अर्थात ए बी प्लस माइनस ए सी हो जाता है। इसी तरह जब इसमें करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 का पहले x पर गुणा होगा तो 2x फिर 2 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अक्षर को एक तरफ करेंगे, अंक को एक तरफ करेंगे। तो करें तो 2x और यह ऋण है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यह 10 है, ये ऋण है तो इधर आकर प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x में x जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 3x हो गया। अब 3x हो गया और यहाँ पर अगर 10 में 12 जोड़ें तो क्या होगा, 12। 10 में 2 जोड़ें तो 12 हो जाएगा, अर्थात 3 का x में गुणा किया गया तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगी, है ना। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक को 12, अर्थात हम लोग देखें कि x की वैल्यू कितना हो गई, 4 हो गई। यही इसका जो है अभिष्ट आंसर से आ जाएगा। इस तरह से हम लोग देखें कि जो हमारा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस बी डी टाइप के प्रश्न को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला टाइप्स का प्रश्न लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग अगले तरह का प्रश्न लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा अगले टाइप्स का प्रश्न है कि समीकरण को सरल रूप में बदलकर हल करना। मतलब जब समीकरण के रूप में जो समीकरण दिया हुआ है, ये फ्रैक्शंस के रूप में, भिन्न के रूप में दिया, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम लोग 2 अक्षर अंक को एक तरफ कर लें, फिर अक्षर को लेकर सॉल्व करें। तो हमको इस तरह करने में क्या हो जाएगी, थोड़ा सा दिक्कत ये हो सकती है कि हम थोड़ी प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो हम लोग 2 बार करना पड़ेगा एक ही प्रक्रिया। तो हम 2 बार बचने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों का हर है, जैसे ये फ्रैक्शन हो गया, मतलब x-1, ये क्वेश्चन जो हमारा है वह क्वेश्चन है x-1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3/6। इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो दोनों क्वेश्चंस का, दोनों फ्रैक्शंस का हर जो है 4 और 6 है। 4 और 6 का अगर हम लोग लसाअ लें तो देखेंगे 4 और 6 का लसाअ क्या होता है। तो देखेंगे दोनों से दोनों संख्या कट जाएगी 2 से, अब कोई किसी संख्या से नहीं कटेगी। इनका आपस में गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना, एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम हो, इसी एलसीएम का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, लिख देंगे r x-1/4 प्लस 2। तो दोनों तरफ और हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 12 का, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। वही काम यहाँ पर भी कर लेंगे, एक में भी 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x प्लस 3/6, इसमें भी क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 से 12 कट जाएगा, 4 तिहाई 12, अर्थात 3 का अब दोनों संख्याओं पर गुणा हो जाएगा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 3x-1 प्लस 12 दूना 24 इज इक्वल टू, यह 12 हो गया और ये हो जाएगा 6 दूना 12। अब 2 का यहाँ अंदर गुणा हो जाएगा, 2x प्लस 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते कैसे करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हम अंदर गुणा करेंगे, 3x-3 प्लस 24 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 दूना, 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 दूना 4x, 2 छक्का 12। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम अक्षर को एक तरफ ले चलते हैं, अंक को एक तरफ ले चलेंगे। अगर हम लोग देखें, अगर हम पूरे अक्षर को इधर लाएंगे तो हमारा सब संख्याएं क्या हो जाएगी, ऋणात्मक प्राप्त होगी। तो ऋण संख्या से बचने के लिए हम 3x को क्या करेंगे, इधर लाएंगे और अंक को इधर लाएंगे। लाइए लेते हैं, तो हमारे ये -3 प्लस, तो इसको अगर हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, अगर 24 में ऋण 3 जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक। और अगर 12 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा, और दोनों के यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, ठीक। ये 4x है और यहाँ 4 माइनस प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 21 में से अगर 18 घटाएं तो 3 हो जाएगा, यहाँ 4x में से 3x घटाएं तो x हो जाएगा। अर्थात हमारा इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3, यही इसका क्या हो जाएगा, अभिष्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये ऐसे प्रश्न अगर आप लोग
ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना चाहें तो आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। अगर यह लेक्चर्स आप लोग पसंद आए तो इस लेक्चर्स को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।